4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। ये पंक्तियां जिसने नहीं सुनी हैं वो सम्राट की कहानी देखने के बाद इन लाइंस को कभी भी नहीं भूलेगा, क्योंकि सूर्य सा तेज अग्नि सा ताप है पृथ्वीराज। 4 बांस 24 गज का नाप है पृथ्वीराज। गौरी की छाती पर भवानी का प्रहार है पृथ्वीराज। सत्य सनातन का प्रमाण है पृथ्वीराज। सोमेश्वर का अंश है, वीरों का वंश है पृथ्वीराज। महादेव की भक्ति है, पुरुषार्थ की शक्ति है पृथ्वीराज। नारी का सम्मान है, शब्द भेदी बाण है पृथ्वीराज। फिल्म रिलीज हो चुकी है, सिनेमाघरों में आ चुकी है, लेकिन इससे पहले इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग भी हुई और जिसने उसे देखा उसके मन से यही निकला कि धन्य है ये धरती जहां हुए सम्राट पृथ्वीराज। फिल्म की कहानी के बारे में तो आपको पता ही है, क्योंकि पृथ्वीराज का जीवन ही जिस कलम से लिखा गया हो वैसी लिखावट ही अपने आप में सबसे बड़ी प्रेरणा है। 12वीं सदी का समय, भारत छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था। उस समय उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राजवंश उभर कर आया जिसकी सीमा दिल्ली से अजमेर तक थी और उसके सम्राट थे वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान। हिंदुस्तान के तमाम छोटे बड़े रजवाड़े उनकी छत्र छाया में शांति से हैप्पी थे, लेकिन कुछ अपने मतलब को सिद्ध करने वाले कन्नौज जैसे राज्य भी थे जो दिल्ली सम्राट के वैभव समृद्धि से जलते थे और पड़ोसी राज्यों से लड़ते भी थे। उधर मोहम्मद गौरी अपनी देश की भुखमरी से निजात पाने के लिए, उसे छुटकारा पाने के लिए बार बार भारत की धन दौलत से अट्रैक्ट होता था और अपनी आर्मी के साथ भारत की सीमाओं पर लूटपाट के इरादे से आता था। सन 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का आमना सामना हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों ने उसे कैद करके जेल में डाल दिया। अब गौरी के जो सोल्जर्स थे वो कोई ट्रेंड सोल्जर्स तो थे नहीं, चोर लुटेरे ही थे। देश भी बहुत गरीब था और वहां की जनता दाने दाने को तरसती थी, इसलिए बार बार ये लूट के इरादे से यहां आता था। दया करके सम्राट ने उसको फ्री कर दिया, लेकिन फिर अपने ही लोगों के धोखे की वजह से सम्राट को किस तरह हार का सामना करना पड़ा, कैद हुई और बहुत यातनाएं सहनी पड़ी। लेकिन अंत में अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए सम्राट के शब्द भेदी बाण ने क्या किया और इसे इस फिल्म में किस तरीके से दिखाया गया है, यह आपको थिएटर में ही एक्सपीरियंस करना चाहिए। अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर, सोनू सूद, मानव विज, आशुतोष राणा, साक्षी तंवर जैसे एक्टर से सजी ये फिल्म अपने एक्टर से ज्यादा डायरेक्टर के नाम की वजह से चर्चा में है और हमारा विश्वास भी और ज्यादा स्ट्रांग करती है। बहुत सारे लोगों का, इनफैक्ट मेरा खुद का फिल्म के प्रति और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा क्योंकि डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने इसे डायरेक्ट किया है। क्योंकि एक होता है व्यक्ति और एक होता है व्यक्तित्व। इसी व्यक्तित्व से जुड़ने के कारण यानी डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी के डायरेक्शन की वजह से आप इस फिल्म में वो गहराई फील कर पाएंगे। फिल्म हमें सम्राट के जीवन के पैरेलल उस सोसाइटी के बारे में भी समझाती है जहां नारी सिर्फ सुंदरता ही नहीं बल्कि वीरता का भी प्रतीक है। भले ही एक सिंगल पर्सनालिटी के इर्द गिर्द घूम रही हो, लेकिन ये फिल्म फिर भी सम्राट की प्रजा और सम्राट पर अटूट विश्वास की कहानियों को कहती है, उनके बिलीव्स और उनके वैल्यूज को बताती है ये फिल्म और अपने एलिमेंट्स को लेकर काफी ऑनेस्ट भी रहती है, क्योंकि इसके पीछे, जैसा मैंने कहा, डायरेक्टर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी की मेहनत आपको साफ दिखाई देगी। अब फिल्म को देखकर कैसा एक्सपीरियंस हुआ, उनके विजुअल्स की बात करें तो इंडियन मूवी मेकिंग स्टाइल और बजट के हिसाब से अच्छा एग्जीक्यूट किया है। एक्शन सीन्स भी आपको बढ़िया लगेंगे और अंत में यानी क्लाइमैक्स आपको सचमुच हिला कर रख देगा और कई सारे सीन्स आपको रुला भी देंगे। वैसे फिल्म के टाइटल को लेकर एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जहां फिल्म का टाइटल पहले पृथ्वीराज था और फिर करनी सेना के ऑब्जेक्शन के बाद नाम बदलकर सम्राट पृथ्वीराज किया गया। अब बात करते हैं उन बातों की जो फिल्म में आपको अच्छी लगेंगी। ऑब्वियसली अक्षय के फैंस के लिए ये ट्रीट है। मानुषी छिल्लर ब्यूटीफुल और टैलेंटेड लगेंगी, डेब्यू है उनका और उनकी परफॉर्मेंस वैसी ही है जैसे कोई क्रिकेटर अपने डेब्यू पे सेंचुरी लगा दे। काफी सदी हुई और ठहराव वाली एक्टिंग करी है उन्होंने। अक्षय और मानुषी की केमिस्ट्री, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ युद्ध से पहले का बना माहौल, हर हर महादेव की गूंज और उसकी टाइमिंग, चंद और चौहान की जोड़ी, शौर्य, वीरता और न्याय की परिभाषा को जीते सम्राट का जीवन, मोहम्मद गौरी जैसे चोर लुटेरे और आतंकवादी का सच दिखाती ये कहानी और खून में उबाल ला देने वाले डायलॉग्स, स्पेशली धर्म के लिए जिया हूं, धर्म के लिए मरूंगा। इसके अलावा और भी कई सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रह जाएंगी और इस फिल्म से बांधे रखेंगी अंत तक। अगर आपने फिल्म देख ली है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सबसे बेस्ट कौन सा हिस्सा लगा, कौन सा डायलॉग लगा या कौन सा मोमेंट लगा। बाकी पूरी फिल्म को बनाने का एकमात्र मकसद था कि सिनेमा की स्क्रीन पर उस कहानी को जिंदा कर देना जिसे हमने पढ़ा और सुना तो है लेकिन देखा नहीं है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान सिर्फ आखिरी हिंदू सम्राट ही नहीं थे बल्कि अपनी प्रजा और इस देश की वो आखिरी उम्मीद भी थे। साथ ही मोहम्मद गौरी जैसे चोर लुटेरे और आतंकवादी जिसका खुद का देश भुखमरी का मारा था, ऐसों का क्या अंजाम होता है, ये इतिहास, ये सच जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अक्सर ऐसे टेररिस्ट और चोरों को हमारे यहाँ कई बार ऐसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है जैसे वो यहाँ हमारी भलाई के लिए आए थे।
बल्कि सच बात तो यह है कि वो आए थे यहां अपने देश की भूखमरी मिटाने। फिल्म में एक जगह टेक्स्ट लिखा हुआ आता है कि सम्राट पृथ्वीराज के बलिदान के साथ राष्ट्रीय स्वाभिमान को जगाने के जिस महायज्ञ का प्रारंभ हुआ था वो सन 1947 में भारत की आजादी के साथ पूरा हुआ। फिल्म उसी बलिदान के बारे में बात करती है। इसलिए यही रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि चाहे आप भले किसी हीरो या एक्टर के फैन हो या हेटर हो, ये बात समझ कर ही जाइएगा इस फिल्म को देखने के लिए कि इस फिल्म में सिर्फ एक ही नायक है और वो है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। ये वीडियो सही लगी हो तो और भी लोगों तक इसे जरूर पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।